नमस्कार, मैं हूं नीलम और इजी मैथ्स विद नीलम में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं संख्या पद्धति की। हमने एक नया सीरीज शुरू किया है नंबर सिस्टम के ऊपर, जिसमें हमने अपने लास्ट वीडियो में प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज होल नंबर्स, इन सब के बारे में हमने आपको बताया है। तो थोड़ी सी जानकारी आज हम फिर से दे देते हैं। प्राकृतिक नंबर किसे कहते हैं? जब हम किसी भी वस्तु को गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनते हैं, तो यही हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत हम 1 से करते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, ये इन्फिनिटी तक, अनंत तक चलती चली जाती हैं, क्योंकि संख्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं। इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब अगर हम इसी में 0 जोड़ दें, 0 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएंगी? ये भी इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाएंगी, और इसको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से हमने गिनती शुरू की? 1 2 3 4, ये लास्ट तक इन्फिनिटी यानी अनंत तक ही चलते चले जाता है, क्योंकि संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है। फिर है पूर्ण संख्याएं। इन्हीं नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 जोड़ देते हैं, 0 लगा देते हैं, तो 0 1 2 3 4 ये सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं? होल नंबर्स कहलाती हैं। ये भी इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाता है, क्योंकि संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है। तो जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स में हम जो देख रहे हैं, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या 1 है, ठीक है। 1 से छोटी कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। अब सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या तो ये अंत तक चलती चली जा रही है, पता नहीं कहाँ तक ये जाएगी, अनंत तक। तो हम सबसे बड़ी संख्या की गणना नहीं कर सकते हैं। जब हमारे पास लिमिट में नंबर रहेंगे, तो हम सबसे बड़ी और सबसे बड़ी संख्या हम आराम से बता देंगे। इसी तरह से पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स में भी है। सबसे छोटी संख्या तो हम बता देंगे कि 0 है, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी पूर्ण संख्या होगी, ये हम नहीं बता पाएंगे। इसमें भी सेम कंडीशन है कि अगर हमारे पास संख्याओं की लिमिटेशन है, तो हम आसानी से बता देंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो होल संख्या हो। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दी हुई है, 10 है, 15 है, 27 है, 110 है, 200 है। तो ये अगर संख्या हमारे पास है, तो हम इनमें से सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या 10 है, और सबसे बड़ी संख्या 200 है। हमने बताया अभी कि जब हमारे पास संख्याओं की लिमिटेशन हो, हमारे पास कुछ ही नंबर दिए हों कि इन संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बता सकते हैं आसानी से। लेकिन जब हमारे पास संख्याओं की लिमिटेशन नहीं है और हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो हम नहीं बता सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो हम 1 बता लेंगे। सबसे छोटी होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो हम 0 बता लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि संख्याओं का कोई अंत नहीं है, ठीक है। चलिए हम प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर ड्रॉ करना देखते हैं। कैसे हम संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर संख्याओं को दिखाते हैं। हमने ये कोई भी लाइन खींच ली, ठीक है, और इस पे हम बराबर बराबर
दूरी पर निशान लगा देते हैं। हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो हम निशान लगा रहे हैं, जो हम मार्क कर रहे हैं, वो सेम डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ये हम क्या दिखा रहे हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन, संख्या रेखा, जी है नंबर लाइन। तो ये मान लीजिए ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है, 1 से शुरू हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे चलती चली जाएंगी। ठीक है, ये संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। संख्या रेखा, नंबर लाइन। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को हमने नंबर लाइन पे इस तरह से शो किया है। अब आप कहेंगे कि क्या नंबर लाइन पर हम नेचुरल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी जोड़ और घटा सकते हैं? तो हाँ, हम बिल्कुल आसानी से जोड़ और घटा सकते हैं। इसके लिए हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि क्या होल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम शो कर सकते हैं। ये देखिए, हमने एक लाइन खींच दी। ठीक है, इसमें बराबर डिस्टेंस पे हमने मार्क कर लिया। डिस्टेंस हमारा सेम होना चाहिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। ये है, ये नेचुरल नंबर है, तो ये 1 से शुरू हुआ है। ये क्या है? यहाँ पर ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 0 से। तो हम इसको कहाँ से दिखाएंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आगे इसी तरह से चलता चला जाएगा। ये क्या है? नंबर लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। यानी ऐसी लाइन जिसपे हम नंबर्स को शो कर सकते हैं, उसको हम नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे हम नंबर्स को ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया हुआ है, आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और संख्या रेखा पर हम इसे किस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद अब हम सीखते हैं बड़ी तथा छोटी संख्या बनाना। अगर हमारे पास संख्याएं कुछ दी हुई हैं, ठीक है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या तो हम पहचान जाते हैं। तो क्या हमारे पास अगर कुछ संख्याएं दी हुई हैं तो हम उनसे सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या या और भी संख्या क्या हम बना पाते हैं? तो चलिए हम कुछ संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 3 7 1, ये 3 नंबर हैं, 3 7 and 1। तो हम इन 3 नंबर से कौन कौन से नंबर बना लेंगे? ठीक है, हमारे पास 3 नंबर हैं, 3 7 and 1। तो हम इन 3 नंबर्स के कितने नंबर हम बना सकते हैं? तो चलिए आइए देखते हैं। पहला हमने बनाया, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं छोटे नंबरों को आगे रख के। तो ये हो गया 1 3 7, एक नंबर ये बन गया। फिर दूसरे पे हम रख रहे हैं 3 7 1, ये एक नंबर बन गया। फिर हम तीसरे पे रख रहे हैं 3 1 7, ये एक नंबर बन गया। फिर
चौथे पे हम रख रहे हैं 713। फिर हमने एक नंबर बनाया 731। कितने नंबर बन गए? 1 2 3 4 5। तो हमारे कितने नंबर बन गए? 137, 371, 317, 713, 731, 173। हमारे पास ये 6 नंबर बन गए। तो आप देखिए हमारे पास अगर कुछ नंबर है तो हम उससे किस तरह से नंबर बना सकते हैं। अब हमारे पास ये है कि क्या हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या इन नंबर से बना सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये जो 3 नंबर दिया हुआ है उसमें से सबसे छोटी वाली संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी लिखेंगे, उसके बाद सबसे बड़ी लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी बनेगी? सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा नंबर 1 है, 1 के बाद छोटा 3 है और फिर 7 है। तो ये हमारी बन गई सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या के लिए हम सबसे बड़ा नंबर पहले रखेंगे, उसके बाद उससे छोटा रखेंगे, लास्ट में सबसे छोटा। तो देखा आपने कितना आसान है। अगर हमारे पास संख्याएं दी हुई हैं तो हम सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे और सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे। तो ये तो सिर्फ 3 नंबर थे, हमारे पास और भी ज्यादा नंबर अगर होगा तो हम उनसे संख्याओं का निर्माण आसानी से कर सकेंगे। एक चीज और छोटी सी बतानी है, अगर इसमें 0 रहा तो, अगर इसमें मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसमें है हमारे पास नंबर 4 6 0 2, ये हमारे पास 4 नंबर है। ठीक है, अब हम इसमें से सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे? सबसे छोटी संख्या, तो आप कहेंगे इसमें सबसे छोटा तो 0 है, तो हम 0 को पहले लिख दें। तो अगर हम 0 को पहले लिख देते हैं, उसके बाद 2 लिखते हैं, उसके बाद 4 लिखते हैं, उसके बाद 6 लिखते हैं, तो ये हमारा नंबर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये हम क्या पढ़ेंगे? 246, क्योंकि ये हजारवें के अंक पे ये 0 है, यानी हजारवा 0 है। तो ये सिर्फ सैकड़े तक ही हुआ तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सबसे छोटी संख्या हमारी बनेगी 2, उसके बाद हम लगाएंगे 0, फिर 4, फिर 6, ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई। ठीक है, 0 जब भी आएगा हमारा इस तरह से आएगा दूसरे नंबर पे, सबसे छोटी संख्या के लिए। अब इससे हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी संख्या इसमें से क्या बनेगी? तो सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा नंबर हम पहले रखेंगे 6, फिर रखेंगे 4, फिर रखेंगे 2 और लास्ट में रखेंगे 0। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई। तो बिना 0 का आपने देखा किस तरह से हम संख्या बनाएंगे, और अगर 0 है तो हम किस तरह से छोटी और बड़ी संख्या बनाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये आज का आपका वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा नया। खासतौर से हमारे जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं, 6, 7, 8 में पढ़ने वाले, 5th में पढ़ने वाले, 5th तो खैर प्राइमरी में आता है, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ की जानकारी बच्चों को 4th, 5th से शुरू हो जानी चाहिए। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो उसे लाइक कर दें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ और बातें लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।